अरे पेट्रोल पंपों पर अचानक से ये इतनी लंबी लंबी लाइनें कैसे लग गई? सब लोग परेशान, क्या हो गया था? दरअसल सोशल मीडिया पर बस एक अफवाह फैली और देखते ही देखते पूरे देश में एक अजीब सी अफरा तफरी मच गई। तो चलिए आज इसी मामले की तह तक चलते हैं, देखते हैं कि आखिर कैसे एक छोटी सी झूठी खबर ने हजारों लोगों को सड़कों पर ला खड़ा कर दिया। सोचिए, पेट्रोल पंप की लाइन में लगा एक आम इंसान कह रहा है, और इन बातों में ना वो डर और वो बेचैनी साफ झलकती है जो उस वक्त हर तरफ महसूस की जा रही थी। तो सवाल यह है कि भाई आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए जरा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे एक बेबुनियाद खबर ने, आप समझिए, देखते ही देखते एक बड़े संकट का रूप ले लिया। तो देखिए, सारी कहानी शुरू हुई एक वायरल दावे से। सोशल मीडिया पर किसी ने लिख दिया कि भारत के पास सिर्फ 6 दिन का पेट्रोल डीजल बचा है। बस यही वो एक लाइन थी जिसने आग में घी डालने का काम कर दिया। और फिर क्या था, लोगों में ऐसा डर फैला कि बस पूछिए मत। और इस डर का नतीजा यह हुआ कि पेट्रोल पंपों पर अफरा तफरी मच गई। डर इतना ज्यादा था कि लोग सिर्फ अपनी गाड़ियां ही नहीं बल्कि घरों से बड़ी बड़ी टंकियां और ड्रम लेकर पहुंच गए। आप सोच सकते हैं, मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश, हर जगह बस एक ही नजारा था, लंबी लंबी लाइनें और लोगों के चेहरों पर एक अजीब सी बेचैनी। तो ये तो थी अफरा तफरी की बात। अब आते हैं जरा सच्चाई की तरफ। जाहिर है, जब हालात इतने बिगड़ने लगे तो सरकार को सामने आना ही पड़ा और पूरी स्थिति साफ करनी पड़ी। और बस यहीं पर आगे पूरी कहानी पलट जाती है। अफवाह क्या थी कि भाई सिर्फ 6 दिन का ईंधन बचा है, और हकीकत ये थी कि देश के पास 6 दिन का नहीं बल्कि पूरे 60 दिन का, जी हां, 60 दिनों का भरपूर स्टॉक मौजूद था। मतलब सोचिए, सीधा सीधा 10 गुना का फर्क। तो संकट की असली जड़ कोई कमी नहीं बल्कि यही गलत जानकारी थी। और इतना ही नहीं, अगर हम देश के कुल स्ट्रैटेजिक रिजर्व को भी इसमें जोड़ दें तो ये आंकड़ा 60 से बढ़कर 74 दिनों तक पहुंच जाता है। अब 74 दिनों का रिजर्व, ये तो किसी भी कमी की आशंका को आप समझिए पूरी तरह से खारिज कर देता है। अच्छा, बात सिर्फ स्टॉक की नहीं थी, पूरा का पूरा जो सप्लाई सिस्टम है ना, वो भी एकदम मजबूती से काम कर रहा था। देखिए, देश भर में करीब 1 लाख पेट्रोल पंप सब नॉर्मल चल रहे थे। जितनी भी अपनी रिफाइनरीज हैं वो 100% कैपेसिटी पर काम कर रही थी। और तो और 41 अलग अलग देशों से कच्चे तेल का इंपोर्ट भी लगातार जारी था। मतलब बिल्कुल साफ है, सप्लाई चेन में कहीं कोई दिक्कत थी ही नहीं। और हां, पेट्रोल डीजल के साथ साथ एलपीजी सिलेंडरों को लेकर भी कोई परेशानी न हो, इसकी भी पूरी तैयारी थी। एक तरफ तो रोजाना 50 लाख सिलेंडर डिलीवर हो ही रहे थे, दूसरी तरफ सप्लाई को और पक्का करने के लिए प्रोडक्शन 40% तक बढ़ा दिया गया था। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई अगर कोई कमी थी ही नहीं तो फिर पेट्रोल पंपों पर यह संकट दिख क्यों रहा था, लाइनें क्यों लग रही थीं? अब चलते हैं इस पूरे मामले के तीसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। सवाल बिल्कुल वही है, अगर सरकारी आंकड़े सही हैं, सप्लाई में कोई कमी नहीं है, तो फिर ये लंबी लंबी लाइनें क्यों आ? लोगों को पेट्रोल डीजल मिल क्यों नहीं रहा था? तो इसका जवाब छिपा है 2 चीजों में। एक, आम लोगों के मन में बैठे डर में, और दूसरा, कुछ लोगों के लालच में। और इस बात को साबित करने के लिए 2 असली मामले सामने आए। एक, मध्य प्रदेश के मैहर में, जहां डीजल की जबरदस्त जमाखोरी की गई, और दूसरा भोपाल में, जहां घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी का एक पूरा का पूरा सिंडिकेट ही चल रहा था। अब ये जमाखोरी होती क्या है? इसका मतलब सीधा सा है कि जब लोग डरे हुए हों तो उस डर का फायदा उठाओ, चीजें जमा कर लो ताकि बाजार में उसकी कमी हो जाए, और फिर बाद में उसी चीज को ऊंचे दाम पर बेचो। यही वो गैर कानूनी काम है जो सप्लाई ठीक होने के बाद भी एक आर्टिफिशियल, एक बनावटी संकट पैदा कर देता है। जरा मैहर वाला केस देखिए। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि एक ट्रैक्टर में 1-2 नहीं बल्कि 4 बड़े बड़े ड्रमों में डीजल भरा जा रहा है। अब आप खुद सोचिए, जब एक ही आदमी सैकड़ों लीटर डीजल जमा कर लेगा तो बाकी लोगों के लिए तो कमी पड़नी ही है। खैर, जैसे ही ये वीडियो सामने आया, प्रशासन भी फौरन एक्शन में आ गया। और भोपाल में तो इससे भी ज्यादा गंभीर मामला था। यहाँ क्या हो रहा था कि जो घरेलू इस्तेमाल वाले सस्ते एलपीजी सिलेंडर होते हैं ना, जो हमारे आपके घरों में खाना पकाने के काम आते हैं, उन्हें गैर कानूनी तरीके से गाड़ियों में भरा जा रहा था। मौके पर भारत गैस के ढक्कन भी मिले जो इस पूरी कालाबाजारी का सबूत थे। मतलब ये तो सीधे सीधे आम आदमी के हक पर डाका डालने जैसा था। तो इन सारी घटनाओं से हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, ये सिर्फ पेट्रोल या डीजल की कमी का मामला नहीं था, इसमें हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। तो इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सबक क्या है? सबक ये है
कि असली संकट ईंधन की सप्लाई का था ही नहीं, असली संकट था सही जानकारी का, भरोसे का। ये एक तरह का इंफॉर्मेशन क्राइसिस था जिसे डर और घबराहट ने और भी ज्यादा बड़ा बना दिया। तो सवाल ये है कि अगली बार अगर ऐसी कोई स्थिति बने तो हम सब इससे कैसे बच सकते हैं। देखिए, कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, कोई भी खबर आते ही उस पर आंख बंद करके यकीन न करें, उसका सोर्स जरूर चेक करें। दूसरा, अफवाहों पर ध्यान देने के बजाय जो आधिकारिक आंकड़े हैं उन पर भरोसा करें। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, पैनिक में आकर खरीदारी करने से बचें, क्योंकि हमारी यही घबराहट जमाखोरों को मौका देती है। और चौथा, अगर कहीं कुछ गलत होता दिखे, कोई जमाखोरी या कालाबाजारी कर रहा हो, तो चुप ना बैठें, अधिकारियों को इसकी सूचना जरूर दें। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है, जब अगली बार हमारे सामने ऐसी कोई अफवाह आएगी तो हम किसे चुनेंगे, डर को या फिर तथ्यों को? फैसला हमारा है।